पहले इसके लिए कि आपके लिए गायन की जो श्रृंखला क्या रहेगी, हमने टोकन सिस्टम किया है। 1 से लेके 20 व्यक्ति जो एक साथ आएंगे, 20 तब हम इसको प्रारंभ करेंगे। उस प्रारंभ में 1 से 20 तक यहाँ टोकन पड़े रहेंगे। आप साइन करेंगे अपना, एक कोई भी टोकन उल्टा पड़ा होगा, जो टोकन आप उठाएंगे वो आपकी श्रेणी होगी। उनके अंदर पहला जब चलेगा उसके बाद ऑटोमेटिक जिसके पास 2 नंबर है वो उठ के आए, जिसके पास 3 नंबर है वो आए। हम ना तो टोकन निकालेंगे ना हम टोकन डालेंगे। 20 के बाद जो आएगा तो उनकी शर्त जैसे अनुसार वो आएगा उस अनुसार से उसे बुलाते रहेंगे। जो 21वें नंबर पर आया वो 21वें पे गाएगा, जो 22 पे आया 22 पे गाएगा। बाकी आपके टोकन आपका भव्य आपके साथ देंगे। आप बाकी के अनुसार पली आप 1 से 20 में आए हैं, 20वें नंबर पे आके बैठे हैं, पहला आ गया तो वो आपका होगा। इस तरह से हम इस गायन की श्रृंखला को चालू रखेंगे हर बार, परमानेंट। आवाज क्यों कर रहा है? हम प्रारंभ करें हमारी इस डिजिटल कैरोके क्लब का। उससे पहले हर समय हर भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। हम नया कार्य करें या कोई भी कार्य शुभारंभ करें उससे पहले सबसे पहले हम माँ सरस्वती को जरूर याद करते हैं। और मैं माल्यार्पण करने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे बीच में अभी 3 महिला हैं, तीनों महिलाओं से अनुरोध कर रहा हूँ आप आएँ और तीनों हमारी तस्वीर सरस्वती लक्ष्मी इस पर माल्यार्पण कर और इस कार्य को पूरा करें। आइए तालियों के साथ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी। माल्यार्पण वो माला दे, रमेश जी माला देना। रमेश जी आइए। तीनों हाथ लगाइए आप। नमन वंदन, आपके परमानेंटली खड़े रहोगे नहीं तो नमन वंदन प्रणाम हमारा, इसे माँ स्वीकार करें। जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ें। हम समूह जो एक साथ हैं हमेशा साथ रहें, साथ रहें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज का हमें मालूम था कैसा होना है। ये फोरकास्ट थी, निश्चित है। आप उसे कोई नहीं बदल सकता। जिस समय जो होना है वो निश्चित है। Nobody can change। ये हमने क्या एक्चुअली एंड टाइम पे ऐड किया है, पहले से सोचा हुआ नहीं था। हर आत्मा को निराकार करें। धन्यवाद। जैसा कि आपको हम किसी भी कार्य को करते हैं, करने से पहले ईश वंदना जरूर करते हैं। मैं विष्णु जी, आइए आपसे इस विषंदना का प्रारंभ करें जिसमें आप हमारा गायत्री मंत्र आपको आता है तो उसका 3 बार उच्चारण करें। आप भजनों के ज्ञाता हैं? नहीं, मेरे को आता है। सरस्वती वंदना करनी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। आइए हम भूमिका से प्रारंभ करें कि आप सबका स्वागत अभिनंदन मेरे पूर्व के शब्दों में था, फिर भी जो अभी सदस्य आए हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो भी यहाँ बैठे हैं वो सब गायन के क्षेत्र में दिलों के बादशाह हैं। हर एक का अपना अपना ऐसा रंग है कि जो अपने रंग में जब गाता है तो उसकी रंगत ही अलग होती है। और यहाँ हमने क्यों प्रारंभ किया, कैसे किया, ये थोड़ा सा मैं भूमिका आपके डालूंगा। उससे पूर्व आप सबका स्वागत अभिनंदन एक बार फिर इस सभागार में
जहां हम डिलाइटफुल करोके क्लब का श्री गणेश करने जा रहे हैं। मैं यह सोच कैसे आई, इसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि मैं निरंतर सुरों की मंडली में पिछले 1 साल से जा रहा हूं और वहां मैं भी अच्छा वर्षक एक्टिव हूं, सब कुछ हूं। मैंने वहां ये देखा है कि बहुत से लोगों के दिल की इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। वो गाना चाहते हैं, गाने का मौका नहीं मिलता है, या किसी का पहले होता है। हमारे ललित जी के दिल के दर्द को तो मैंने बहुत समझा है। तो लोगों को लगता है कि यार हमारा जो टाइम है इतना लगने के बाद भी पूरा नहीं हो रहा। तो मैं वहां जब सोच रहा था, सोचते सोचते यार कि कुछ ऐसा ग्रुप बनाया जाए उदयपुर में कि जिनकी गायन की प्रतिभा भी हमारे को अवेलेबल रहे और उसके साथ साथ उनको भी अवसर पूरी तरह मिले। मेरे प्लानिंग में एक ही चीज थी दिमाग में कि यार जो हमारे गाने वाले हैं वो सिर्फ सुरों की मंडली अशोका के अंदर ही केंद्रित है, बाहर कोई नहीं है। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ सिर्फ 1-2 व्यक्ति जो प्रोफेशनल हैं और जिनका पैसा कमाने का उद्देश्य है, उनकी जीवन यापिनी वही चीज़ है। उनके अलावा जितने भी व्यक्ति हैं वहाँ आते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जैसे भी हो जो भी हो अपनी बात कह के अपना गाना गा के चले जाते हैं। अच्छे गाने वाले लोग होते हैं। तो उसमें क्या है, हम ये नहीं कर पाते कि इसको किस तरह से हम गायन की प्रतिभा को बढ़ाएं। तो हमारे दिल में ये बात मेरे दिल में आई कि यार क्यों नहीं ऐसा क्लब बनाए कराओके का, जिसमें पैसा सब जगह लगता है, हम भी उनसे पैसा लें, कमाएं नहीं, अवसर प्रदान करें। भाग्य की बात थी कि मेरी इस सोच में मुझे जरूरत थी कि यार उदयपुर में कोई ऐसी जगह मिले कि जहाँ पर सब सुविधाएं हों, जहाँ सब सुविधाएं हों, हमें जगह नहीं ढूंढनी पड़े, हमें लोगों के लिए वाद्य यंत्रों का इंतजाम नहीं करना पड़े, हमें साउंड प्रूफ कमरे मिले। ऐसा तकरीबन भाग्य से मुझे आपका ये ऐड नज़र आया। मैंने ऋषि जी से फ़ोन पे बात की और फिर हम दोनों के बीच में संपर्क हुआ। विनू जी को भी ऋषि जी से बात हो चुकी थी। हम तीनों एक साथ मिले और हमारे में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं, वहाँ तो हम भी जाते हैं, जाएंगे। वो हमारे लिए परम आदरणीय प्लेस है क्योंकि हमारा उत्पत्ति वहीं से हुई है, गायन के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ के इस क्षेत्र में हम विभिन्न अवसर हमारे गायकों के लिए, हमारे साथियों के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो हमने मिलकर यह एक नया प्रयास करने का अवसर पाया और ये प्रयास कर रहे हैं कि हम सब अपने जितने साथी हैं उनके लिए समय समय पर जितनी भी नाइट्स होती है, चाहे वो मुकेश की बर्थडे हो, मोहम्मद रफ़ी की हो, जितने गायक हैं, जितने तरह के अवसर हैं, उन सब अवसरों पर हम वो कार्यक्रम आयोजित करें। और हमारी प्लानिंग में यह है कि हम सभी कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे जिसकी आपके पास समय समय पर सूचना पहुंचेगी। उसके लिए हमने सबसे पहले सोचा कि एक कराओके क्लब बनाया जाए और उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। तो हमने उसके लिए एक प्लानिंग बनाई और प्लानिंग बनाने के बाद अब यहाँ उस प्लानिंग का मैं आप तक बात करूं उससे पहले शायद परिचय तो मुझे किसी का यहाँ कराने की जरूरत ही नहीं है। आप सब एक दूसरे को जानते हैं मेरे ख्याल से। आप डीके वर्मा साहब, सुरेंद्र जी को जानते ही होंगे, आप सब लोग अच्छी तरह परिचित हैं। अपने सब एक ही साथ एक ही मंच पर अपन लोग मिलते हैं और गाते हैं। आप में से किसी का अगर नहीं परिचय है तो वो अपना परिचय खुद भी दे सकता है, बाकी हम एक दूसरे से परिचित हैं। लेकिन कुछ और व्यक्तियों को जिन्हें अपन ने बुलाया था इस अवसर पर, अगर उनका परिचय का अवसर मिलेगा। विनू जी को नहीं जानते, अब वो विनू जी से जब इनका प्रेजेंटेशन होगा या प्रस्तुति होगी आप जानते हैं। फिर भी आपको नहीं तो कहीं ना कहीं आपसे मिलवा ही देंगे अभी थोड़ी देर बाद। आइए, अब मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, हमने इसके लिए कुछ नियम और कानून बनाए हैं, कायदे बनाए, कानून नहीं, नियम बनाए कि हम लोग मिलकर अच्छी तरह कैसे चल सकते हैं। उसके लिए मैंने ये सोचा है कि थोड़े और आदमी आ जाएं, उसके बाद अपन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब मैं उन नियमों के बारे में, उससे पूर्व ये बता दूं, हमने जो हमारे इस कराओके क्लब से जुड़ेगा सिम्फनी के सितारे, इसमें हम 30 मेंबर का एक ग्रुप बनाएंगे। पहले ये 30 मेंबर के लिए हम समय देंगे। इस समय में उन 30 मेंबर को हम यहाँ मौका देंगे, टाइम जो भी होगा उनकी प्रस्तुति करने का। वो 30 मेंबर आएंगे, उसमें से जितने भी आए, हमने मैक्सिमम 30 इसलिए रखे हैं कि आने वाले की संख्या 20 ही होती है 30 में से। और हमारा ये मूल्यांकन है, हम लोगों ने किया है कि एक बार में 1 घंटे में अधिक से अधिक 15 आदमी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी प्रस्तुति यहाँ दे सकते हैं।
हमने इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ ये जरूर बता दूं मैं, आप एक सबसे बड़ा फायदा है, घर से सोच के आए कि सैया तेरे द्वार पे बालम में आऊँगा, आपने आके बोला ये गाना गाना है, विद इन ए मिनट्स यू विल सी द सॉन्ग एंड यू मे स्टार्ट योर सॉन्ग। आपको अपने मोबाइल से ढूंढने की करने की कहीं ज़रूरी नहीं है। कराओके का यहाँ है, सारा कराओके का प्रेजेंटेशन, सामने गाना आएगा आपको तो इसको लेके गाना है, कुछ नहीं, आके जो यहाँ आयोजक है उसको बताना है मेरा ये गाना है, उस गाने को आपको हमारे ऋषि जी को बताना है, ऋषि जी आपके उस गाने को उसी समय लगा देंगे, आपको स्टार्ट कर देना है। जो एक व्यक्ति के लिए वहाँ 10 मिनट लगते हैं, यहाँ 3 मिनट का गाना और 1 मिनट और 4 मिनट के अंदर उसकी प्रस्तुति हो जाएगी। ऐसे हमने इसका है हमारे पास उपलब्ध साधन ये होगा। 90% आप अपनी रिकॉर्डिंग खुद कीजिए, जो इम्पोर्टेंट लम्हे होंगे उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे और उन रिकॉर्डिंग का अखबारों में निरंतर हमारे द्वारा हमारे को यहाँ से हम उसकी न्यूज़ आगे भेजते रहेंगे ताकि हमारे लोगों की न्यूज़ वहाँ जाती रहे। और हमारा क्लब कितना पावरफुल है, कितना संगीत के लिए समर्पित है, कितने अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, हम उदयपुर के लोगों को उससे रूबरू कराएंगे। हमारी आगे प्लानिंग ये भी है कि हम आप में से जो अच्छे अच्छे जो भी गायक हैं या जो गाने वाले हैं जिनकी प्रस्तुति शहर में होनी चाहिए, तो हम एज ए सोशल बड़े बड़े ऐसे ग्रुप हैं जिन ग्रुपों के अंदर हमारी जो जान पहचान है या आपकी जान पहचान है, हम उनमें आपकी जो भी गायन की प्रतिभा है उसको वहाँ ले जाएंगे, वी एश्योर यू। और ऐसा हमारा प्लान है ऋषिराज जी और हमारा तीनों का कि नेक्स्ट 3 महीने बाद अगर आप हमारे को ज्वाइन कर लेते हैं तो नेक्स्ट 3 मंथ बाद हम किसी एक अच्छे से बड़े सोशल ग्रुप में हमारी प्रेजेंटेशन देंगे संगीत की, जिसमें हमारे लोग एज ए गेस्ट गाएंगे। नॉट मैं एक यहाँ बता दूं मैं आपसे, हमारे इस फ्लोर पर हम कोई भी किसी को भी बाजारू वे में नहीं गाने के लिए ले जाएंगे। हमारा उद्देश्य होगा लोगों को गायन के प्रति, और अच्छे कलाकार आपके लिए प्रस्तुत हैं, प्रतिभाशाली जिनके गायन से आप लाभान्वित होंगे। हमारा प्रस्तुतिकरण ये होगा, ये नहीं होगा कि कोई गायन मंडली है जिसको हमने बुलाया है और वो गा रहे हैं। हम लोग गाएंगे, अच्छे कलाकार की तरह गाएंगे, सम्मान के साथ आपका प्रेजेंटेशन होगा और सम्मान से हम अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था, ये बात हो गई। अब इसके लिए क्या है, हमने हमारा एक रजिस्ट्रेशन, एक फॉर्म है हमारे पास, यह फॉर्म हमने हेलो, ये एक छोटा सा फॉर्म है, ये भरवाएंगे हम आपसे, जिसमें है नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता, व्यवसाय, रुचि और अन्य। और मैं देश इस संस्था के द्वारा ये जितने भी नियम कायदे हैं उनको मानूंगा और आपके हस्ताक्षर और तारीख है। ये तो है मेंबरशिप। एक मेंबरशिप के लिए हमने सिर्फ प्रथम प्रयास 100 रुपये रखे हैं। 100 रुपये आपको मेंबरशिप के लिए देने हैं। 101 रुपया इस मेंबरशिप के लिए एक बार आपको देना है। उसके बाद इसके नियम इसी के पीछे हैं, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम कुछ झलकियां हमारे आपके साथ गाने की चालू करेंगे ताकि महफिल बदले, रंग बदले, क्षमा बदले और फिर हम बाहर के साथ जिए। आइए, इन सबको मैं पहले बताऊं उससे पहले आप अपना टोकन ले गए सर? टोकन ले लिया आपने सर? ले लिया सर। आइए, सबसे पहला नंबर किसका है टोकन? देखिए आप, विष्णु जी, क्या बात है। आइए विष्णु जी। अब इसके बाद हम नाम नहीं लेंगे, जो व्यक्तित्व यहाँ आएगा 2 शब्द सिर्फ एक आधा मिनट के लिए मैं बोलूँ, विनू जी बोले, कोई भी बोले, उससे पहले ये कार्यक्रम प्रारंभ हो, मैं ऋषिराज जी को बुलाऊंगा आइए कि ये 2 शब्द आप तक पहुँचाएं, क्योंकि जो भी करता धरता है हीरो ये, हम तो इसके सरताज हैं, हीरो तो यही रहेंगे, आगे हम मिलके काम करेंगे। सर का ये बड़प्पन है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं तो सर जब हमारे यहाँ आए और ये विचार प्रस्तुत किया कि भैया क्यों ना ऐसा किया जाए, मैंने कहा सर बनाए जगह ही इसीलिए बनाई है ये, और आपका विचार उत्तम है। आप मेरा साथ है, हम साथ मिल करके इसको करेंगे अपन आगे, और बाकी सब आप लोगों का साथ सहकार तो मिलता रहेगा। प्यार से हम हमेशा इवेंट करते रहेंगे, जैसे जैसे आपको अच्छा लगेगा सब करेंगे अपन। ठीक है सर, धन्यवाद। ये ऋषिराज जी बोलता कम है लेकिन बहुत मेहनत वाले आदमी हैं। अब आपके सामने विष्णु जी हैं ही, क्या कहना है इनके लिए। ये वो व्यक्ति है, एक छोटी सी बात कहता हूँ, चेहरे की मुस्कान से घायल कर देता है, दूर खड़ा हुआ लोग पास चला जाता है, फिर कहता है विष्णु जी आप तो आप हो,
हम भी हम हैं, लेकिन न कम किसी से आप हो न हम किसी से हैं। आपका पहला गाना बता दीजिए आपको सर को। हम कोई नया काम करते हैं तो सबसे पहले 5 देवों की वंदना करते हैं। गणपति वंदना और सरस्वती वंदना हो गई। अब तीसरा नंबर पे आता है गुरु वंदना। तो गुरु वंदना तो और कोई करेगा, लेकिन चौथे नंबर पे आता है हनुमान जी की। तो हनुमान जी, हमने गाना गाने वाला था लेकिन अब मैं भजन ही कहूँगा हनुमान जी का। आपका 5 मिनट आपसे लूंगा आप सबके लिए कि इस क्लब का गठन जो मैंने आपको बताया, ये आप देख ही रहे हैं, डिलाइटफुल करोके क्लब। दिस क्लब हैज बीन conducted, this has been organized, and now we are going to play all the things in this program. हमारे सभी गायन इस डिलाइटफुल करोके क्लब के द्वारा हम आगे के कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं। अभी सबसे पहला आप 101 रुपए देकर फॉर्म भरें। हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ गाने आएगा उसको एक बार मेंबरशिप हमारे इस क्लब की लेनी है। तो 101 रुपये फॉर्म हमारे पास उपलब्ध है। आप चाहे तो अभी भी भर के जा सकते हैं, आप चाहे तो बाद में भी भर सकते हैं। और अभी भरते हैं तो हमें ये उत्साह रहता है कि हम अगला कार्यक्रम तुरंत से तुरंत आपके लिए दें। पेमेंट भी आता तो ऑनलाइन कर दें। हाँ, तो वो क्या है, हम आपके लिए तुरंत अगला कार्यक्रम लेके बैठे हैं। यदि आपका उत्साह और आप मेंबर बनते हैं और तो हम तुरंत से आपके लिए कार्यक्रम लेके बैठे हैं। तो 101 रुपये से फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरने के साथ हमारे क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके लिए कुछ नियम हो, कुछ कायदे हों और एक दूसरे के बीच में समझ हो, ताकि आपस में भी हम नहीं एक दूसरे से वार्ता करें और जो नियम है उन्हीं नियमों पर चलें। मैं आपको सभी नियम सुना रहा हूँ। 101 रुपये मेंबरशिप के पहले लिखा और पीछे की तरफ ये नियम लिखे हैं। इस समूह का पूर्ण नियंत्रण इस समूह के एडमिन्स के पास रहेगा। नंबर 2, किसी भी प्रोग्राम में अंतिम निर्णय सिंफनी मिनी ऑडिटोरियम के ओनर रमेश प्रजापति का रहेगा, जो ओनर है। अंतिम निर्णय का मतलब, मान लीजिए आप सब 10 आदमी 5 ही आए और आपस में कोई ऐसा वातावरण खराब हो गया कि जिसमें कुछ ऐसी, तो उसमें ये भी कहा जा सकता है भाई इसको आगे बढ़ाया जाता है। हमें उसके लिए क्या करना होगा आगे ले रहा हूँ मैं। प्रत्येक एडमिन अपने अपने सूझबूझ के साथ इसकी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर प्रबंधन की स्वीकृति के पश्चात उस प्रोग्राम को लागू करेगा। जो भी एडमिन है, अगर कोई भी प्रोग्राम बनाता है तो बनाने के बाद जो प्रबंधन है, हम 4 आदमियों का, 1, 2, 3 और अजय जी पीछे बैठे हैं जो थोड़ा कहीं बिजी होने से नहीं आ पाए थे। हम 4 आदमियों के द्वारा जो प्रबंधन है इस कार्यक्रमों के लिए संगीत, बाकी इनके दूसरे जो यहाँ उपलब्ध सुविधाएं उसका जिक्र भी करूँगा मैं आपसे। चौथा पॉइंट है, एक समूह में अधिकतम 30 सदस्यों का हम पंजीकृत करेंगे। 30 से ज़्यादा सदस्य एक ग्रुप में नहीं बनाएंगे, ताकि क्या है कि 30 से 80% अगर लोग आएँ तो 24 व्यक्तियों को गाने का अवसर मिले। और उसके लिए पक्का है कि हर ग्रुप के लिए समय का निर्धारण होगा। यदि आपको 8 से 9 बजे लिखा है और बुलाया है तो आपका गाना 8 से 9 में ही होगा, 10 से 11 में हम आगे नहीं ले जाएंगे। नंबर 1 उसी में होगा। आगे, किसी भी सदस्य को सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रारंभिक पंजीकृत राशि 101 रुपये जमा करा करे प्रपत्र को भरना होगा। आयोजकों द्वारा अलग से थीम बेस प्रोग्राम में सभी भाग लेने वाले गायकों को एक गाने के लिए अलग अलग भुगतान करना होगा, जिसमें सिंगल सोलो गाने के लिए और डबल गाने के लिए 2 देने होंगे। अगर आप सिंगल गाना गाते हैं तो उसके लिए जो मानदेय हमने रखा है ऋषभ जी 100 रुपये। सिंगल गाना अगर आप गाते हैं तो 100 रुपये, और अगर आप उस दिन 2 गाना गाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका निर्धारित शुल्क 150 रुपये होगा। हमने 200 नहीं रखा है, 150 रुपये रहेगा। सिम्फोनी के सितारे कार्यक्रम के लिए 20 सदस्यों को
पूरा होने पर प्रारंभ कर देंगे हम। मैंने किसी भी जगह 25 हैं, मेरे जो 30 सदस्य हमने रखे हैं, लेकिन अगर 20 सदस्य भी हो गए तो हम कार्यक्रम को प्रारंभ कर देंगे। 30 सदस्यों का हम इंतजार नहीं करेंगे। 20 सदस्य 18, 19 जो भी हैं, हम आपके लिए उस सुविधा को प्रारंभ कर देंगे जल्दी से जल्दी। हम रोकेंगे नहीं। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे जो सदस्य बने उनको गाने का अवसर बराबर मिले। हमारी तरफ से पैसों की कोई बात ऐसी ना हो, लेकिन मेंबर बनना जरूरी है, क्योंकि 1 घंटे के लिए भी अगर हम इस पूरे हॉल को अगर काम में लेते हैं और चलाते हैं तो नियर अबाउट 1500 रुपये का खर्च आता है, सभी सुविधाओं को देखते हुए। आगे हमारा पॉइंट है, किसी भी तरह की असंवैधानिक यदि कोई भी गतिविधि होती है, ऑनर एवं संसाधन और आयोजक उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होगी तो उसके लिए जो गायक आएगा, जो सदस्य आएगा, उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। आगे है, इस प्रकार का शुल्क, फीस, सदस्य अन्य राशि एडवांस में देना होगा। जो भी आप जैसे आप कराते हैं पंजीकृत, हमने आपको एक प्रोग्राम दिया है कि भाई 8 से 9 के लिए, 9 से 10 के लिए आप एक गाने के लिए पंजीकृत हुए तो आपको 100 रुपये पहले ही जमा कराने होंगे। और यदि हमने उसका वार्षिक शुल्क रख के आपको परमानेंट आप उसमें रह रहे हैं तो उसका शुल्क जो है वो आपको एक साथ जमा कराना होगा। कार्यक्रम में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी सदस्य की स्वयं की होगी। ले लिया पहले ले लिया था नहीं? अच्छा, जिस समय प्रोग्राम चल रहा होगा उस समय जो प्रोग्राम को संचालन करने वाले लोग हैं उनका ही निर्णय मान्य होगा। उस निर्णय को जो भाग ले रहे हैं उन्हें उसे मानना होगा। वो राय दे सकते हैं अलग से मिलकर। हम कार्यक्रम को उन्नति के ले जाने के लिए आपकी राय का स्वागत करते हैं, लेकिन चलते हुए कार्यक्रम में हम जो कार्यक्रम पहले से चल रहा है उसमें कोई हेरफेर नहीं करेंगे, जो नियम बने हुए हैं। आगे, किसी भी प्रोग्राम में प्रतिभागी के अलावा आप किसी अन्य व्यक्ति को अपने साथ नहीं लाएंगे। मान लीजिए आप तो आ रहे हैं और आपने कहा ले चल मेरे वहाँ पे, आप उसके व्यक्ति का इसमें प्रवेश निषेध रहेगा। सिर्फ जो गायक है वही आ सकता है, बाकी नहीं आएगा। किसी भी प्रोग्राम में आप अपनी प्रस्तुति जो भी देते हैं उसकी रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी आपकी होगी। हम जो भी ये रिकॉर्डिंग करते हैं ये हमारे अपने लिए करते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग्स हो जिनको ऑनलाइन भी हम उन रिकॉर्डिंग्स को आगे आपके लिए भेज सकेंगे। मान लीजिए अपना कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ जो धमाकेदार है, जिस दिन 10 व्यक्ति आए, उन्होंने ऐसा गाया, हमने रिकॉर्ड किया था, हम उसको ऑनलाइन मेवाड़ जो चैनल है उससे भी प्रसारित करवा सकते हैं। ये होगा। ऑडिटोरियम में किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ नहीं आ सकेगा, निषेध रहेगा। ऑडिटोरियम में जूते चप्पल नहीं पहन के आप आज भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम निश्चित समय पर शुरू कर दिया जाएगा। आज हमारा पहला दिन था। आगे से हमने जो भी कार्यक्रम यदि 8 बजे रखा है, 2 आदमी आए और उसमें 20 का प्रस्तुतिकरण हम 8 बजे चालू कर देंगे। 9 बजे तक भले 5 आदमी आए, फिर 15 इकट्ठे हो जाएं। जो उस घंटे में गा लेंगे, लेट आए उनको उसका उन्हीं को भुगतना होगा। हम आयोजक नहीं भुगतेंगे, ना वो साथी भुगतेंगे। 8 से 9 में टाइम है, 8 से 9 में 15 आदमी को गाना है। अगर वो लेट जो आया और उसका नंबर नहीं आया तो वो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। आइए कुबेर जी, आइए आइए। कुबेर जी सहलो, ये भी बहुत अच्छे गाएगा। 24 साहब के जिगरी हैं, दोनों के एक ही तरह की धाम दो में है। 24 साहब गलत नहीं, आपके दोस्त नहीं है? सब दोस्त है, सब दोस्त है। चलिए सर, एक सबसे महत्वपूर्ण, एक गायक एक प्रोग्राम में ये कहते हैं मैं तो 500 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, 5 गाने गाऊंगा। नो, 2 से ज्यादा कोई भी गायक गाने गाने के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा। आप 150 रुपए जो दे चुके हैं उसके 2 गाने आपको गाने के अवसर मिलेंगे। 100 दिया है तो 1 के अवसर मिलेंगे। इस 2 से ज्यादा की सीमा हम नहीं बढ़ाएंगे। सिम्फनी के सितारे समूह के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले प्रोग्राम की सूची सदस्यता लेने के पश्चात सदस्य को दी जाएगी। आपके पास जो भी हमारा प्रोग्राम चाहे कैसा भी कब भी होगा, आप मेंबर हैं या नहीं हैं, आपको उसकी सूचना जरूर मिलेगी। आप मान लीजिए किसी प्रोग्राम में घंटे भर के लिए आप उसके लिए मेंबर नहीं बने 9 से 10 के लिए, और आप 12 से 1 बजे के लिए बने, तो भी आपको सूचित किया जाएगा कि 10 से 11 ये प्रोग्राम हमारे यहाँ हो रहा है।
इस तरह हम आपको सभी ये नियम जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, इसमें यदि आप में किसी को किसी तरह का कुछ लगता है, आप राय दीजिए। अभी हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, आपका स्वागत है। ये पॉइंट हमने अपनी समझ से बनाए हैं, और लेकिन फिर भी अपना ग्रुप अच्छा चले, आप लोग उत्साह रखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं, आप राय दीजिए। हम एकजुट होकर ऋषि जी जो ओनर है उनकी यश के बाद हम उसको लागू कर सकते हैं, आपका कोई भी। और यदि आप इसे मानते हैं तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका कोई भी अगर पॉइंट है तो बताइए। एनीवे हस्बैंड वाइफ आ सकते हैं, हाँ। जैसे मैं गाँव में हस्बैंड आ सकते हैं नहीं, अब उसमें एक चीज़ है। हाँ, क्या रहेगा भाई ऋषि जी? सर एक वो अपना एनुअल क्लब की बात वो भी तो करो। वो अभी बोल रहा हूँ लास्ट में। नहीं, आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अब उनकी बात तो वाजिब है सर। तो फिर वाइफ भी आ सकती है। हाँ वही तो आप एक नहीं आप हस्बैंड को अलाउ कर रहे हो तो वाइफ कहने का मतलब यही है। अरे लेके आना। तो आप उसके लिए एक काम करें, मैं ऋषि की जगह आपसे बात कर रहा हूँ। आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ भी मेंबर बने, मोस्ट वेलकम। बट 101 रुपए देके उनको भी हमारा मेंबर बना दीजिए। गाए नहीं गाए, किसी में भाग ले या नहीं ले, हमारे क्लब की मेंबर बन जाएंगे दोनों, और उनका स्वागत। नहीं, मेंबर सहयोग राशि नहीं कि वो मेंबर है हमारे, गाने में रुचि नहीं है, सुनने में रुचि है। 101 रुपए देके वो हमारे मेंबर बन जाए, यही इसका सॉल्यूशन है। हमारी भी बात रह जाएगी और आपकी भी बात रह जाएगी। मात्र ₹100 का एक नोट और ₹1 है, बस मेंबरशिप। बहुत बढ़िया ठीक है सर, आप मेंबर बन सकते हैं, और मेंबर ही चाहते हैं हम। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आप हमारे 200 मेंबर बनाते हैं और 200 आदमी 10 बार प्रोग्राम में आते हैं 20-20 करके, हम ये मान के चलते हैं कि उस 20 में से 10 भी अगर उच्च शक्ति से और इस साधना में अगर लीन हो जाएंगे, तो मैं मान के कह रहा हूँ गारंटी में कि उदयपुर के इस रविंद्र मंच जो हमारा हिंदुस्तान जी इसका है, नगर निगम का, मैं वादा करता हूँ आपसे, इनके साथ, सबके साथ और आप सबके साथ एक भव्य शांत संध्या यहाँ आयोजित कर देंगे, यदि आप सब मिलकर इस उत्साह से साथ करेंगे। आप जब कहेंगे तब उस सांझ को कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। जिस भी न तन की फिक्र है न मन की फिक्र है, धन तो कमाने के लिए तो ये सबका जिगर है, डरना किस बात का है, जिंदगी जिधर है उधर हम है, जिधर है। आप तो बस तैयार रहिए, हम आगे चलते हैं। तो ये मेरे नियम में आपको सहर्ष स्वीकार है, तो धन्यवाद। आपकी जो बात थी मेंबर बना लेंगे, वो 101 रुपए दे के मेंबर बन जाए। एक ग्रुप में 20 मेंबर्स रहेंगे, 25 रहेंगे, 30 रहेंगे, 30 रहेंगे। हम ये मान के बातें और सिर्फ लम्हे वो ही जो एक दूसरे के साथ प्यार से गुजार दें। थैंक यू। आइए नेक्स्ट। बड़े भाई सब है हमारे, Thank you. हम हिंदुस्तान जिंग से जुड़े हुए हैं दोनों। थैंक यू। हम आप पूछो क्यों, घर वाली को मेरी आवाज पसंद नहीं। थैंक यू सो नाइस। सुना, धन्यवाद के लिए मैं ऋषभ जी से कहता हूँ आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। और उसके बाद आप जलपान पर सभी उपस्थित हैं, वहाँ पहुँचे, और मुझे विश्वास है आपने मेंबरशिप ले ली होगी। आप एनुअल मेंबरशिप के लिए सोचिए, आगे के लिए सोचिए, हम कार्यक्रम आप तक प्रसारित करेंगे, पहुँचाएंगे। एक बार धन्यवाद। ये गाना पत्नी के सामने मत गाना भाई।
दोस्तों, आज आप सभी को सीपी जैन साहब ने यहाँ आमंत्रित किया और आप सभी पधारे। आप सभी से मिलने का और सुनने का ये जो मौका मिला है, अवसर मिला है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, ये जगह पसंद आई होगी और सीपी जैन साहब का संचालन पसंद आया होगा और आगे हम इसी तरह मिलते रहेंगे और यूं ही संगीत का ये जो सफर है अपना, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ऊपर आइए, रूफटॉप रेस्टोरेंट पे चलिए, वहाँ पे चाय और नाश्ते की सुविधा है, आप जरूर चाय नाश्ते